जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र आज हाजिर हूँ अपने फेसबुक पेज पर। जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं 2 बजे लाइव हूँगा, तो 2 बज चुके हैं। और जितने साथी भी देख रहे हैं उनका धन्यवाद है, और बाकी जो लोग इस वीडियो से बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ कारण और कुछ भीम आर्मी से मैं दूरी क्यों बनाई, जैसा मैंने रात लिखा था उस विषय में ये वीडियो है। तो बहुत सारे लोगों की उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी कि मैं थोड़े कारण जो है वो स्पष्ट कर दूं। तो वो कारण मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं भीम आर्मी को क्यों छोड़ा है। पहले तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, जो भी लोग भीम आर्मी में काम कर रहे हैं, जो लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो और आप अपने मकसद में, जो भी मकसद आपका है, उसमें कामयाब हों। मैं दूरी बना रहा हूँ और मैं आप से हट रहा हूँ, उसके लिए मैं बता दूंगा मैं क्यों हट रहा हूँ। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं पहले आपके जैसा कि पता है पूरे मुल्क भर में कोरोना महामारी को लेकर के लॉकडाउन है और से हम लोग गुजर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए, और मुझे उम्मीद है कि मैं आप सब लोग, जितने भी मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे प्यार करते हैं, सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और उनका परिवार के साथ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये वीडियो, चलिए मैं महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग चंद्रशेखर रावण से मेरी पहली मुलाकात सब्बीरपुर कांड के बाद में, जब हम लोगों ने सोचा कि इस आदमी से मिला जाए, तो मैंने चंद्रशेखर रावण के बारे में पता निकाला कि वो हैं कहाँ। तो पता चला कि वो जय भगवान जाटव साहब के घर पे थे। तो मैं और हमारे कुछ एक साथी, पत्रकार साथी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग जय भगवान जाटव जी के घर पे पहुँचे। तो चंद्रशेखर रावण को बुलाया गया मुलाकात के लिए। वो मेरे सामने बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं। तो चंद्रशेखर रावण का पहला जवाब था कि भाई साहब, हम आपके वीडियो देखते हैं, आपकी कविताएँ सुनते हैं और आप हमारे बड़े भाई हैं। इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। तो जो लोग 2 दिन से ये बात कह रहे हैं, कल से मैंने पोस्टों पे पढ़ा कि भीम आर्मी से पहचान बना ली और आज आप भीम आर्मी को छोड़ रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि राहुल नागपाल चंद्रशेखर रावण या भीम आर्मी के संपर्क में आने से पहले मुल्क भर में लगभग 850 पौने 900 प्रोग्राम बाबा साहब के कर चुका था। मेरी अपनी एक पहचान थी अजय कवि, और वो पहचान मेरी जो थी, उस पहचान के कारण चंद्रशेखर मुझे उससे पहले से जानते थे। दूसरी चीज़, जब चंद्रशेखर जेल चले गए, हमने भीम आर्मी को मुल्क भर में पहुंचाया और उनके कार्यकर्ता नियुक्त किए, पदाधिकारी नियुक्त किए। मेरे साथ हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण साथी थे। मैं नाम किसी का इसलिए नहीं ले रहा कि हो सकता है किसी को आपत्ति हो जाए, लेकिन दिल्ली और दिल्ली एनसीआर और देश भर के वो महत्वपूर्ण तमाम साथी थे जो सामाजिक कार्यों में हमारे साथ, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में और चाहे अन्य किसी क्षेत्र में हमारे साथ थे। बाद में हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। उसमें बहुत सारे राजनेता थे, बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, बहुत सारे पत्रकार थे, बहुत सारे समाजसेवी थे, बहुत सारे साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे। उन तमाम लोगों ने मिलकर के एक साथ होकर के काम किया और हमने बड़े बड़े प्रोग्राम दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए। चंद्रशेखर रावण और सब्बीरपुर कांड में जिन लोगों के घर जले थे उनको न्याय दिलाने के लिए 3-4 बड़े प्रोग्राम किए। अखबारों की और स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियाँ रही। चंद्रशेखर रावण से हम लगातार लगभग मैं 37 बार जो है दिल्ली से सहारनपुर और सहारनपुर से दिल्ली 37 चक्कर मेरे और हमारे साथियों के चंद्रशेखर रावण से जेल में मिलने के लिए और या अन्य किसी कारणों से वहाँ वकीलों से मिलने के लिए हमारे लगे। उसके बाद में चंद्रशेखर रावण जब जेल में थे तो तब भी उनसे बात होती थी। तो बस यही की मुद्दे को लेकर के बातचीत होती थी कि हम लोग भीम आर्मी जो है वो एक सामाजिक संगठन है और हम सामाजिक संगठन होने के कारण हम लोग सामाजिक मुद्दों की बात करेंगे। हम लोग जिस प्रकार आरएसएस मुल्क भर में काम करती है और वो अपने नेता, चाहे उसका नेता हिंदूवादी मानसिकता का नेता, चाहे देश का राष्ट्रपति भी बन जाए, लेकिन वो आरएसएस के मुख्यालय पर जाकर के हाजिरी ज़रूर लगाता है। तो यही एक हमारी सोच थी और तमाम साथियों की कि हम बिल्कुल आरएसएस की तर्ज पर भीम आर्मी मुल्क भर में काम करेगी। हम लोग रोड पर अपने समाज पर जो भी कोई एट्रोसिटी होगी उसको लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे और जो नेता हमारे हैं, जो 131 सांसद और 1065 विधायक जीत करके जाते हैं, अगर वो हमारे समाज की बात नहीं उठाएंगे तो हम उनको आवाज़ उठाने के लिए मजबूर करेंगे। तो एक अच्छा विकल्प था। चंद्रशेखर के साथ में हमारी इस तरीके की बातचीत हुई। बहुत सारे साथी हमारे जुड़े और सभी लोगों ने तन मन धन से खूब सहयोग किया, आप सब लोगों को विदित है। उसके बाद में हम लोग भीम आर्मी से जब चंद्रशेखर बाहर निकल कर के आए और उसके बाद में
बहुत सारी बातें जो जेल में थी वो बाहर आकर के उनमें कुछ तब्दीलियां आईं, कुछ बदलाव हुए। खैर बहुत दिनों तक हम लोग सब साथ चलते रहे और उसके बाद में मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती पर पिछले साल 15 मार्च को 2019 में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया, बहुजन हुंकार रैली, जिसका संचालन मैंने और भाई सुरजीत सम्राट जी ने किया था। उसमें चंद्रशेखर रावण चीफ गेस्ट थे दिल्ली में। देश के कोने भर से लोग वहाँ आए, सबके रुकने की, खाने की व्यवस्था दिल्ली की टीम ने की और दिल्ली की टीम में उसमें सुरजीत सम्राट थे और हमारे बहुत सारे साथी थे, मीडिया बंधु थे, सभी लोगों ने बहुत भरपूर सहयोग हमको किया। वो आप सब लोगों के कर कमलों से सहयोग से वो हमारी रैली सफल हुई और तमाम स्ट्रीम मीडिया के और प्रिंट मीडिया की सुर्खियों वो रैली बनी। उसके बाद में चंद्रशेखर रावण का राजनीतिक झुकाव हुआ और मैंने, शायद आप लोगों को पता होगा, मैंने लास्ट ईयर मावलंकर हॉल में एक मीटिंग थी और वहाँ बहुत सारे पत्रकारों ने जब मुझसे एक सवाल पूछा, चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अगर हम राजनीतिक विकल्प हम लोग बनेंगे, अगर मायावती जी और बसपा अपने आप में सुधार नहीं करती है तो मुझसे बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि राहुल जी, अगर भीम आर्मी राजनीतिक पार्टी बनाती है तो आपका रुख क्या होगा। मैंने उस दिन जो स्टेटमेंट कही थी, उस दिन जो वाक्य मैंने कहे थे, वही स्टेटमेंट मैं आज रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि अगर भीम आर्मी राजनीति करेगी या राजनीतिक पार्टी बनाएगी तो राहुल नागपाल सबसे पहले विरोध करेगा। जी हाँ, अब 15 मार्च को, जैसा आपको मालूम है, मान्यवर साहब कांशीराम जी के जन्मदिवस पर नोएडा में पार्टी की घोषणा कर दी गई और 15 मार्च को बहुजन आज़ाद समाज पार्टी, उसका नाम रखा गया और चंद्रशेखर आज़ाद साहब उसके प्रेसिडेंट जो है, वो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं और वही पदाधिकारी जो भीम आर्मी में थे, वही पदाधिकारी उधर है। मतलब उसके बाद हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि भीम आर्मी आरएसएस की तर्ज पर काम करती रहे और राजनीतिक पार्टी जैसे बीजेपी काम करती है और इस प्रकार से काम करती रहे, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा और पता नहीं क्यों नहीं रहा। मेरा जो भीम आर्मी को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी शुभकामनाएं तमाम लोगों के साथ हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हों। लेकिन मैं जिस पद के लिए, जो पद मुझे प्रवक्ता का दिया गया, मैं निष्क्रिय हूँ। पिछले 4-5-6 महीने से मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, कोई पोस्ट नहीं लिख रहा हूँ, कोई ब्लॉग नहीं लिख रहा हूँ, कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ भीम आर्मी के एज ए प्रवक्ता होने के नाते, जबकि मुझे जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बुलाया नहीं गया, बहुत सारे पत्रकारों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, स्ट्रीम मीडिया ने बुलाया और हमारे बहुजन मीडिया ने सवाल पूछे, मैं लेकिन खामोश रहा। और खामोश इसीलिए रहा कि मैं देख रहा था कि चल क्या रहा है। अब मुझको लग रहा है कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर जो है वो और जो आज़ाद समाज पार्टी है, वो सब लोग बहुत जल्दी में हैं और कुछ करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मेरी नाराज़गी सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए 5 साल की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हमारे समाज का शोषण किया, समाज की बात को बहन जी तक नहीं पहुंचाया, बेटियों का बलात्कार होता रहा और उन लोगों ने FIR तक नहीं कराई, समाज के फ़ोन तक नहीं उठाए और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर साहब कांशीराम की बसपा को, हमारे महापुरुषों के मिशन को बर्बाद कर दिया। और अगर वही लोग, तमाम लोग आज आज़ाद समाज पार्टी में आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ यहाँ अच्छा होने वाला है। ऐसा मुझे लगता है, अच्छा हो ना हो ये भविष्य के गर्म में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही लोगों का एक ताम झाम चंद्रशेखर आज़ाद के आसपास इकट्ठा हुआ है, जो लोग बसपा में थे और बसपा को जिन लोगों ने जीरो कर दिया। बसपा अगर इस हाशिए पर है तो उसमें उन तमाम लोगों का हाथ है जो बस आज आज़ाद समाज पार्टी में है और जो बसपा को छोड़ करके आए हैं। ये बात तो यहाँ हो जाती है। और इसके साथ साथ तो मेरे जो जिस पद पर मैं हूँ, 6 महीने से निष्क्रिय था, कोई काम नहीं कर रहा था और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चूँकि दोनों एक ही हैं और एक ही पदाधिकारी हैं उनके, तो इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। और क्योंकि मैं कभी हूँ, मैं राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति को या राजनीतिक पार्टी को बाहर से समर्थन दे सकता हूँ। मैंने और हमारे तमाम साथियों ने दिल्ली में बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, वहाँ बीजेपी को रोकने के लिए पहली प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी रहेगी और उसके बाद में अगर अखिलेश यादव और बसपा का गठबंधन होता तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात होगी और खुशी की बात होगी कि हम आसानी से बीजेपी को रोक पाएंगे। ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्म में हैं। इस पर हमारी पूरी टीम, जो हमारे साहित्यकारों की, कवियों की, एडवोकेट्स की और हमारे जो अपनी टीम है, वो उस पर बैठ करके डिस्कस करेगी कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या डिसीजन लिया जाएगा। वो राहुल नागपाल का कोई व्यक्तिगत या अकेले का डिसीजन नहीं होगा। साथ ही साथ मैंने जैसा बताया कि मैं कवि आदमी हूँ, मैं राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक व्यक्तियों से को समर्थन तो दे सकता हूँ, लेकिन उसका पार्ट नहीं हो सकता, उसका हिस्सा नहीं हो सकता। तो मैं सामाजिक संगठनों के साथ हमेशा जुड़ा रहा हूँ, चाहे भीम आर्मी में जुड़ा रहा प्रवक्ता पद पर या फिर समता सैनिक दल में प्रवक्ता पद पर, प्रचारक पद पर, या सरकारी कर्मचारी जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 40 लाख सरकारी कर्मचारियों का संगठन था,
उसमें मैं रहा हूँ प्रचारक के रूप में, और कई संगठन हैं जिनमें मैंने काम, भारतीय बौद्ध महासभा में काम किया। तो मैं हमेशा सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों के साथ में, राजनीतिक पार्टियों के साथ में मेरी ज़्यादा देर तक मैं चल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति समय के अनुसार और अपनी ज़रूरतों के अनुसार बदलते हैं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो ज़रूरत और समय के अनुसार नहीं बदलते हैं, बल्कि वो अपना उनका एक उद्देश्य होता है जिस उद्देश्य पर वो काम करते हैं। मेरा एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि हमारे तमाम अम्बेडकराइज मूवमेंट के लोगों का एक उद्देश्य है कि भारत बौद्ध में होना चाहिए, और इसके साथ साथ भारत को पर हमारे लोगों का कब्जा होना चाहिए। मतलब बाबा माननीय साहब काशीराम ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के हुक्मरान हैं। तो उस दिशा में जो पार्टी काम करेगी उसके लिए हम बाहर से और या अंदर से अगर कोई ऐसी स्थिति भी कभी इन फ्यूचर बनती है तो हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। साथियों, तो बस यही बात थी। मैंने भीम आर्मी छोड़ दी है, और आज के बाद मुझे भीम आर्मी के नाम से ना जाना जाए। मैं एक कवि हूँ और कवि के रूप में ही मुझे देखा जाए। आप लोगों ने मेरी कविताओं को बहुत प्यार दिया है, मिलियंस मेरी कविता, करोड़ों लाखों लोगों ने लाखों बार सुनी है, और मेरी एक पहचान है। मैं उस पहचान को छोड़ना नहीं चाहता। मैं किसी संगठन का हिस्सा हो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले कवि हूँ और वो रहना चाहता हूँ। और चंद्रशेखर रावण और उनकी तमाम टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं। चंद्रशेखर भाई है छोटा, हमसे तो बहुत छोटा है, 10 वर्ष छोटा, 8 वर्ष छोटा है। तो मेरी शुभकामनाएं छोटे भाई के लिए, वो जो कुछ करना चाहते हैं करें, लेकिन सोच के, समझ के, और समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाएं। युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में नहीं जाना चाहिए। वो बहुत बेहतर समझते हैं, उनके साथ बहुत बुद्धिजीवी आदमी, आजकल एक टीम उनके साथ जुड़ गई है, तो अच्छा है। आप चलिए, अपना काम करिए और मैं अपना काम कर रहा हूँ। इन फ्यूचर मुझे उम्मीद है कि भीम आर्मी का कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी छोटा बड़ा, चाहे तो राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे छोटे किसी वार्ड लेवल का हो, ना तो मेरे ऊपर कोई कटाक्ष करेगा। और मैं कभी जब किसी संगठन को हाथ जोड़ता हूँ या उससे नमस्ते करता हूँ, जय भीम करता हूँ, तो फिर मैं भी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस पर कोई बात ना करूँ। हो सकता है बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके के कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जाएंगे। मैं आज से पहले जिन लोगों ने संगठन छोड़े वो क्यों नहीं बोले, क्या नहीं बोले, ये मेरा महत्वपूर्ण विषय नहीं, लेकिन मैं संगठन छोड़ रहा हूँ और कह करके छोड़ रहा हूँ। 6 महीने से निष्क्रिय था मैं। कोशिश, मेरी उम्मीद थी कि मुझे शायद पद मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने मुझे पद मुक्त नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये उनकी क्या मजबूरी थी। तो बस मैंने अब संगठन छोड़ दिया। मैं अपना काम करूँगा, किसी संगठन के साथ जुड़ूँ या सिर्फ एज ए कवि, एज ए साहित्यकार समाज का काम करता रहूँ, समाज की ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाता रहूँ, समाज पर होने वाले शोषण के खिलाफ बोलता रहूँ। मैं कलमकार हूँ, कवि हूँ, बस अपना काम कलम के सहारे कर सकता हूँ, करता रहूँगा। लड़ना झगड़ना, तलवार उठाना, गोली चलाना, लठ लगाना, या ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं बाबा साहब की मूवमेंट का आदमी, क्योंकि बाबा साहब ने कभी किसी के थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन 5000 साल की गुलामी काट करके हमें IAS PCS मुख्यमंत्री राष्ट्रपति तक बना दिया। साहब काशीराम ने अपने जीवन में एक थप्पड़ सिर्फ एक पत्रकार आशुतोष को मारा था, लेकिन वो मैं 4-4 बार एक सूबे के मुख्यमंत्री बना गए हमें, और एक राजनीतिक मतलब सोच दे गए, राजनीतिक प्लेटफॉर्म दे गए। तो बस मैं समझता हूँ कि हमारी लड़ाई जो है वो कलम की है और विचार की है। हम विचार से इस देश के अंदर मनुवाद को हरा सकते हैं, कलम से हरा सकते हैं, लेकिन तलवार से हमारा हराना या किसी भी तरीके से संभव नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग तलवार से, डंडे से, गोली से हरा सकते हैं, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ये बाबा साहब का विचार नहीं है, ये काशीराम का विचार नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि ये काशीराम और बाबा साहब का विचार है, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अभी ज़रूरत है कि वो काशीराम को और बाबा साहब को पढ़ें, समझें। बाबा साहब ने बहुत सारी किताबें हैं लिखी हैं, उनके वॉल्यूम्स हैं। काशीराम साहब का के विचार हैं, उनके स्पीच हैं, आप उनको सुनिए, समझिए। तो बस ये बहुत सारी बातें मैंने करनी थी, और शायद मेरी बात अब कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग, जो लोग भीम आर्मी में काम कर रहे हैं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद आपका कामयाब हो, आप उस मकसद में। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सही रास्ते पर हूँ। इन फ्यूचर मुझसे लोग सवाल करते, उससे पहले मैंने अपने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। और तमाम, चाहे बहुजन मीडिया हो, चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, सभी से मेरी अपील है कि चाहें तो उस वीडियो को उठा करके अपने चैनल्स पर लगा सकते हैं, लेकिन मुझसे अब इन फ्यूचर, चाहे पत्रकार बंधु बहुजन मीडिया के साथी हों, चाहे स्ट्रीम मीडिया के साथी हों, चाहे प्रिंट मीडिया के साथी हों, इन सबसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि वो मुझसे भीम आर्मी, चंद्रशेखर और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल ना पूछें। ये मेरी अपील है, क्योंकि मैं संगठन को छोड़ चुका हूँ। आप चाहें तो मुझसे अन्य किसी बारे पर बात कर सकते हैं। मैं चलते चलते बस एक ही बात कहना चाहूँगा। कुछ लोगों के कल मुझे मेल आए थे, उन्होंने कहा था, जब मैंने लिखा था उसके बाद में मेल आए थे, उन्होंने कहा था मुझे कि राहुल भाई आप चंद्रशेखर के साथ नहीं हो तो कहाँ हो। मैंने कहा हमारी पार्टी बसपा है, बहन जी के साथ में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है।
अगर मेरे घर का बुजुर्ग हो, मेरा बाप हो, मेरा ताऊ, मेरा चाचा कुछ ऐसा काम करे, मेरी माँ, मेरी बहन, जो हमारे संबंधी हैं, अगर वो कोई ऐसा काम करें जो घर परिवार के हित में नहीं है, तो मैं विरोध कर सकता हूँ। मेरा बाप अगर कोई ऐसा काम करे, मेरा चाचा ताऊ ऐसा काम करे जो परिवार के हित में नहीं है, तो मैं उस परिवार का पार्ट होने के नाते, हिस्सा होने के नाते विरोध कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बाप को बदल नहीं सकता। मेरा बाप कितना भी घर को बर्बाद कर दे, लेकिन फिर भी मेरा बाप रहेगा, मेरी माँ रहेगी, उनसे मेरा रिश्ता है। ठीक है, बहन जी जो है वो हमारी नेता हैं, थी और रहेंगी। कुछ कमियां हैं, चाहे सतीश मिश्रा को लेकर के, चाहे उनका परिवारवाद को लेकर के, आकाश को लेकर के, तो इस चीज़ का विरोध जारी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार हम अपने बाप को गलत काम करने के बाद भी नहीं बदल सकते हैं, मेरा बाप दारू पी करके सारी चल संपत्ति को बर्बाद कर दे, मैं उसका विरोध कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा बाप नहीं ला सकता। ठीक उसी प्रकार बहन जी चाहें भतीजे के मुँह में या फिर कहें कि सतीश मिश्रा की गलत गाइडलाइनों के चलते कुछ भी करें, हम पार्टी को बचाने का काम करेंगे और अंतिम सांस तक करेंगे, लेकिन हम बहन जी को बदल नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने बाप को नहीं बदल सकते। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आगे बढ़ाइए, और मेरे विचार से अगर आप सहमत हैं तो बस आपके लिए साधुवाद है, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो कृपया करके गाली ना दें, क्योंकि गाली देना किसी भी सभ्य व्यक्ति की पहचान नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।